आदिल हसन सर, माफ़ कीजिए, इतना क्लोज़ मत जीता कीजिए। लोगों का दिल बैठ जाता है भाई, लोगों का दिल बहुत छोटा है और कहीं न कहीं बहुत सारे कमज़ोर दिल वालों को तो भाई पता नहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। ऐसा जीत यार कौन जीतता है भाई? आदिल साहब, हमें तो लगा था कि आप नहीं जीत पाओगे। सच बताऊँ, मुझे भी लगा था पर्सनली कि नहीं जीत पाएँगे और चुनाव से पहले एग्ज़िट पोल के अंदर अगर कोई बात कर भी रहा था, जैसे मैंने एक वीडियो में किया था कि आदिल साहब जीत रहे हैं, तो इतनी गालियाँ पड़ी थी मुझे, इतनी गालियाँ पड़ी थी मैं बता नहीं सकता। लोगों ने क्या-क्या नहीं सुनाया। यार मतलब बोल रहे थे कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो, कहीं से दूर-दूर तक जीत नज़र नहीं आ रही है आदिल हसन साहब की बलरामपुर से और फाइनली जो है उनकी जीत हो गई है। एक बड़ी जीत हुई है, क्लोज़ जीत हुई है, बहुत क्लोज़ मार्जिन से जो है उनकी जीत हुई है। कितने वोटों से जीती बाद की बात है और कितने लोग जीते हैं वो बाद की बात है, हम लोग अलग हिसाब-किताब कर लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो है एमआईएम की छठी जीत जो है बिहार के अंदर हो गई है दोस्तों और धमाकेदार जीत हुई है। 6 ही सीटें तो मांगे थे सर, 6 दे देते, 6 तो वैसे भी जीत गए। 6 तो आपने अगर दे देते तो शायद आपको इतना नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता महागठबंधन वालों। खैर अलग बात है। लेकिन फिलहाल एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गई एमआईएम। ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ ही है। ये भी भाई मतलब अनबिलीवेबल कहते हैं ना, मतलब कह नहीं सकते इसके बारे में, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को। लोगों ने सोचा भी नहीं था। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई तुक्का लगा था पिछली बार, इस बार भी क्या तुक्का लग जाएगा, देखेंगे ना। नहीं लगने वाला इस बार तुक्का, क्योंकि आंधी जो है वो महागठबंधन की है और महागठबंधन की आंधी में एमआईएम वाले उड़ जाएंगे। हालाँकि कॉन्फिडेंट थे असद साहब और वो आज उन्होंने अभी एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि 6 बजे वो लाइव भी आ रहे हैं, बिहार इलेक्शन को लेकर बात भी करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम बिहार के अंदर 6 सीट पर एक धमाकेदार जीत हासिल की है। बड़ी जीत है ये, ऐतिहासिक जीत है ये। रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किया बिहार में। इससे पहले एमआईएम ने बिहार के अंदर इतनी सीटों पर कभी जीत हासिल नहीं किया था। पिछले बार 5 पर हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो 6 पर हुआ है। वो 6 कौन-कौन से हैं वो मैं पहले आपको बता दूँ। अख्तर ईमान साहब अमोर से बहुत सारे वोटों से जीते हैं, 30-35 हज़ार के आसपास, वो अलग हम आंकड़ा हिसाब-किताब कर लेंगे। दूसरा जोकीहाट से, जोकीहाट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहाँ कई दशकों से जो है ना एक खानदानी राज चलता आ रहा था। एक खानदान वाले ही जो है वहाँ पर वोट कर रहे थे, वो जीत रहे थे। एक खानदान यानी कि समाज सीमांचल की गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, शहनवाज साहब की एक फैमिली की बात कर रहा हूँ। उनको हराया जोकीहाट के अंदर आज मुर्शिद साहब ने। भाई ये भी बहुत बड़ी बात है, मतलब हालाँकि लोग मज़ाक उड़ा रहे थे यार, आज जोकीहाट के अंदर जिता रहे हो आप अपने। मैंने बताया था कि 6 से 10 सीटें जीतेंगे, उनमें से एक जोकीहाट भी था। तो मैंने जब बताया था तो लोग बहुत मज़ाक उड़ाए थे मेरा कि यार ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा था एक समीकरण लग रहा है, बैठ रहा है और एमआईएम की है वहाँ पर थोड़ा-सा, मतलब लग रहा है कि जोकीहाट निकल सकती है और निकाल लिया भाई जोकीहाट। मुर्शिद साहब ने निजात दिला दिया उन लोगों से, उस खानदान, एक पारिवारिक जो पॉलिटिक्स करते हुए आ रहे थे उनसे। खैर फिलहाल मुखिया मुर्शिद साहब ने जो है वो निजात दिला दिया है, उनसे छीन लिया है फिलहाल मुखिया मुर्शिद साहब। वो भी ऐसे नहीं, 38,000 के आसपास वोटों से जीत हासिल किया भाई, बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल किया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है। तो अख्तर ईमान साहब की जीत हुई है अमोर से, जोकीहाट से जो है मुर्शिद मुखिया साहब की जीत हुई है। इसके अलावा बहादुरगंज से जो है तौसीफ आलम की जीत हुई है। इसके अलावा जो है आपको मैं बता दूं कि बैसी से जो है वो गुलाम सरवर की जीत हुई है। गुलाम सरवर ही इकलौता ऐसे उम्मीदवार थे मैम के जो शुरू से बढ़त बनाए हुए थे और लास्ट तक जो उन्होंने बढ़त बना के रखा और उनकी भी जीत हुई अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत हुई। पहले भी वहाँ पर जीत हासिल हुआ था 2020 के अंदर मैम की, अलग कैंडिडेट थे, इस बार अलग है। लेकिन एक और चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि जिनको अगर टिकट नहीं मिलता है ना, तो अगर वो सब्र करते तो देखो इनसे सीख सकते हैं। 2015 में इन साहब को टिकट मिला था, 2015 के अंदर नहीं जीत पाए, अच्छे वोट भी नहीं लाए। 2020 में इनको टिकट नहीं दिया, दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया, वो जीते भी। और 2000, लेकिन इन्होंने क्या है दगाबाजी नहीं की, वो पार्टी के अंदर बने रहे और आज देखिए फिर उनको टिकट दिया और वो जीत कर आए। तो उनके लिए भी एक सबक है, जिनको जो टिकट टिकट करते रहते हैं। देखिए आप लोगों में से ही है जो पुराने साथी है वो निकल कर आए और वो आज विधायक बन गए। तो वैसे भी हमारी पार्टी जीत गई है, वहाँ भी ऐतिहासिक जीत हुई है, लगातार दूसरी बार वहाँ पर जीत हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बलरामपुर के अंदर जीत हो गई है और बलरामपुर की जीत से भाई आदिल साहब मतलब एक मान गया आपको मैंने। आपके तो वैसे भी लॉजिक रहता है आपकी बातों में, आप तो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के काबिल, आप बातें बहुत अच्छे करते हैं, दलील के साथ आप भी बातें करते हैं और आपकी बातें लोग बहुत सुनते हैं।
टीवी चैनलों पर डिबेट करते हैं तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन लोगों को लगा नहीं था कि आप जो है इतने आसान या इस तरीके से जीतेंगे। लोगों को लगा तो दूर दूर तक नहीं जीतेंगे आदिल साहब, लेकिन फिलहाल आदिल साहब की जीत हुई है, बलरामपुर से जीत हुई है, बैसी से जीत हुई है। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 6 सीटों पर एमआईएम की जीत हुई है। और एक सीट जो ठाकुरगंज और किशनगंज के अंदर एक नौजवान को टिकट दिया था एमआईएम ने, वहाँ पर कांग्रेस के कमरुल हुदा की जीत हुई है। एक्स एमआईएम कैंडिडेट कह सकते हैं, पहले एमआईएम की तरफ से थे, इस बार नहीं थे, कांग्रेस की तरफ से थे, तो उनकी जीत हुई है कमरुल हुदा की। लेकिन आगाज शम्स ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है भले ही मुझे तीसरे नंबर पर रहे वहाँ दोस्तों, अच्छे खासे वोटों से जो है वो पीछे रहे, 38,000 के आसपास वोट लाए थे समथिंग, तो लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए मैं चुनाव हारा हूँ, लेकिन ऐसा सोचना भी नहीं कि मैं एमआईएम को छोड़ के जाऊँगा। मैं एमआईएम में बने रहूँगा, एमआईएम के लिए मेहनत करूँगा और फिर से मेहनत करके वापस आऊँगा। अच्छा लगा उस नौजवान का स्टेटमेंट और ये बहुत सही है। तो किशनगंज जो है फिलहाल एमआईएम पार्टी हार गए, ठाकुरगंज हारा है, ये थोड़ा सा वोट कटवा साबित हो गया यहाँ पर। कौन? महागठबंधन वाले, आरजेडी वाले। अब कैसे? क्योंकि ठाकुरगंज के अंदर जो है ना ये भी शुरू से बढ़त बनाए के रखे हुए थे, लेकिन बढ़त का जो मार्जिन था ना वो उतना ज़्यादा नहीं था। 3,000, 3,500, 3,000, 3,500, 4,000, 6,000 इसी के आसपास रहा। और लास्ट में जब 2 राउंड बचा था तब पीछे हो गए, और पीछे होते होते लास्ट के 2 राउंड में जो है गुलाम हसनैन साहब वो 8,000 के आसपास वोटों से हार गए। लेकिन यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि सऊद साहब जो तीसरे नंबर पर रहे आरजेडी के महागठबंधन के जो कैंडिडेट, वो फिलहाल वोट कटवा साबित हो गए एमआईएम के लिए। तो अब आप शान से कह सकते हो, अब आप फख्र के साथ कह सकते हो कि वोट कटवा हम नहीं, वोट कटवा वो लोग हैं, वोट कटवा जो है आरजेडी है। और उन लोगों से भी कहिए जो सरकार बनाने की बात कर रहे थे, इकरा हसन और शायर इमरान साहब जैसे लोग, जो आके आरजेडी और इस कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर, जो कह रहे थे कि भाई तो मतलब इस तरीके के कैसे जीतोगे। तो देख लो भाई, आपके कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, आपकी वजह से एमआईएम के कैंडिडेट हार रहे हैं। तो वोट कटवा अब एमआईएम नहीं, वोट कटवा अब आप लोग बनते जा रहे हो, और जितना जल्दी इस चीज़ को समझोगे शायद आपको फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर बिहार के अंदर एक ऐतिहासिक जीत हुई है। मज़ा आएगा जब, और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 6 तारीख को आप मुझे याद करोगे। ये कह के गए थे जब बिहार छोड़ा था उन्होंने, 10-12 दिन का जो एक दौरा था, वो कह कर गए थे कि 6 तारीख के या 14 तारीख की शाम को जो है आप मुझे याद करोगे, क्योंकि मेरे इतने, लेकिन वो सोचे थे कि शायद महागठबंधन इतना खराब परफॉर्म नहीं करेगा जितना आज वो कर रहे हैं। एनडीए जितना अच्छा किया वो उम्मीद नहीं की, तो उनको लगा था कि शायद हमारे हिस्सेदारी होगी, क्योंकि वो अपना कैंडिडेट के बारे में देख रहे थे। और सीमांचल के अंदर आकर सारे महागठबंधन ने एनर्जी वहीं वेस्ट कर दी। अरे यार बिहार, मैंने भी कहा था बिहार के बाहर जाके लड़ाओ, बिहार के बाहर अपना एनर्जी यूज़ करो। क्या सीमांचल के अंदर इनके पीछे पड़े हो लोग, इनके पीछे पड़े, यहाँ भी नहीं जीते और बाहर भी हार गए। तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो कुल मिलाकर जो है फिलहाल एमआईएम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आदिल हसन के लिए वेल्डन सर, आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, आपने जीत हासिल की। किसी को यकीन नहीं था, लेकिन आपको अपने आप पर यकीन था और आपकी मेहनत पर लोगों ने जो है भरोसा किया। वाकई आपका जीत जो है बहुत मुबारक हो, काबिल जो है वो तारीफ़ है वो आपकी जीत। बैसी से लगातार दूसरी बार जीत हुई है, अमोर से जो है वो लगातार दूसरी बार जीत हुई है, वहाँ से आपका क्या बोलते हैं, कोचा धवन से जो है वो लगातार दूसरी बार जीत हुई है, बहादुरगंज से जो है वो लगातार जीत हुई है, बलरामपुर से पहली बार जीत हुई है। तो टोटल 6 सीटों पर जीत हुई है। और ढूंढिए उन लोगों को जो एग्जिट पोल में 0 से 3 सीट दिखा रहे थे। मैंने कहा था कि 6 से 10, हालांकि थोड़ा सा शायद उतना नहीं कर पाया मैंने कैलकुलेशन, लेकिन मैंने कहा था कि 6 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन देखिए आप के सामने है ये सारी चीज़ें, और आप इस जीत को किस तरीके से लेते हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल एमआईएम वाले जश्न के मूड में हैं और वो वीडियो जो है फुटेज निकल कर भी आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो कॉन्फ्रेंस हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।